बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सिस्टम एंड सराउंडिंग है। हम सिस्टम और सराउंडिंग को कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और किस तरह से हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो सिस्टम इज़ बेसिकली कोई भी चीज़ जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर या क्लासरूम के अंदर स्टडी करते होते हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, anything which is under observation। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, या क्लासरूम के अंदर या घर के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम सिस्टम कहेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज आपके बाद में जिस वर्ड पॉइंट से आप लिखते होते हैं, हमने इसको कंसीडर कर लिया और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस कलर का है, बाहर से उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कलर क्या है, अंदर से इंक क्या है, वो सारी चीज़ें, तो वो हमारे पास क्या होगा? सिस्टम बन जाएगा। और जो बॉल पॉइंट है उसके अलावा जो भी चीज़ है वो क्या बन जाएगी? सराउंडिंग। अब अगर हम लेबोरेटरी में एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर जो मटेरियल है वो रिएक्शन करते होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू फोकस ऑन दिस केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इनसाइड द बीकर। अब ये बीकर और इसके अंदर जो मटेरियल है ये क्या हो गया आपका? दिस इज नाउ सिस्टम, बिकॉज दिस बीकर इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इसको आप ऑब्जर्व करते हैं, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ताकि इसके अंदर क्या बनता है, किस तरह से बनता है। बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। सराउंडिंग क्या चीज़ है? सराउंडिंग हमारे पास एनीथिंग अदर देन द सिस्टम, एनीथिंग अदर देन द सिस्टम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बॉल पॉइंट का एग्जाम्पल दे दिया कि अपने हाथ के बॉल पॉइंट के अलावा आप जो भी चीज़ कंसीडर करेंगे दैट विल बी द सराउंडिंग। ठीक है। व्हेन सिस्टम इज केप्ट असाइड, और इसके बाद जितना भी बचता है वो क्या होगा हमारा? वो सराउंडिंग होगा। ठीक है। अब अगर हम बीकर का एग्जाम्पल ले, जो कि पिछले सिस्टम में एग्जाम्पल में मैंने करके लिखाया था आपको, अगर हम इस बीकर का ये एग्जाम्पल ले लें और इस बीकर को कंसीडर कर ले एक रूम के अंदर। अब उस रूम के अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस कंप्लीट रूम इज एट दिस पर्टिकुलर टाइम यूनिवर्स के बराबर है, कंप्लीट वर्ल्ड के बराबर है। ठीक है। लेट्स सपोज, ये नहीं कि हम कहते हैं कि बराबर है, लेकिन लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू द यूनिवर्स। नाउ दिस small beaker is placed in the universe, somewhere in the classroom, somewhere in the laboratory, etc. Now this beaker जो हमारे पास ऊपर हमने किया था, this beaker is particularly the system which is under observation in this at this particular moment. ठीक है। Now anything apart from this system, surrounding में जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो क्या होंगी? वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक हो गया। अब एक और मैं आपको बताऊं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग जब ऐड हो जाएगी तो उसके बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा? यूनिवर्स। हम सिस्टम को और सराउंडिंग को जब ऐड कर ले तो ये हमें किस चीज़ के बराबर आ जाता है? यूनिवर्स के बराबर आ जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप स्टडी करते हैं वो तो आपका सिस्टम हो गया, लेकिन जो चीज़ स्टडी नहीं कर रहे हैं इसके अलावा वो क्या है? सराउंडिंग। अगर हम सिस्टम को और सराउंडिंग को ऐड कर ले तो वो पूरी दुनिया बन जाती है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है आपका। और इसी तरह आपका ये सिस्टम और सराउंडिंग ऐड होके यूनिवर्स बनाएगा। अब इसके अलावा जो हमारे पास है, सिस्टम के मुख्तलिफ टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सिस्टम? ठीक है। तो सिस्टम जो हमारे पास है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम। द सिस्टम में बी क्लोज्ड और इट में बी
closed system. Number 2, it may be open system. Or the system may be termed as isolated system. ठीक है, अब हमारे पास इनके डेफिनेशन कैसे होंगे, ओपन सिस्टम क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा। ओपन सिस्टम वो है जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज जो बीकर हमने लिया था डेफिनेशंस में, उसी बीकर को हम दोबारा कंसीडर कर लेते हैं और इस बीकर से हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखते, इसके ऊपर कोई चीज भी मौजूद नहीं है। इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप एंड all the ingredients which are present, they are free to move, they may be evaporated from this beaker or this system to the surrounding. अब इसके अंदर ये भी होता है कि सराउंडिंग से चीजें नीचे भी एक्सचेंज हो सकती है, सिस्टम के अंदर भी जा सकती है। इट मीन्स सिस्टम से एनर्जी भी बाहर जा सकती है और सराउंडिंग से एनर्जी अंदर भी आ सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है सिस्टम से और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। नंबर 2, मैटर कैन आल्सो बी एक्सचेंज। अब इस वाले सिस्टम में मैं लिख लेता हूं कि मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड। बोथ आर एक्सचेंज्ड, ठीक है। इसमें इवेपोरेशन होगी, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा लिक्विड और कंडेंस होके दोबारा भी इस लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। तो इट मींस कि स्टेट चेंज होता जाता है लिक्विड का। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैटर कन्वर्जन। और एनर्जी भी साथ साथ ये एब्जॉर्ब भी करती है, रिलीज भी करती है, तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। इट मींस देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल। ये सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर हो और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो, इसको क्या कहलाएंगे, इसको ओपन सिस्टम कहलाएंगे। नेक्स्ट इज कि अगर हम क्लोज सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो क्लोज सिस्टम इज बेसिकली क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप। दिस इज अ सिस्टम, लेट्स सपोज इट इज क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप एंड नथिंग इज मूविंग आउटसाइड फ्रॉम इट एंड नथिंग इज मूविंग इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। अब एक काम हो सकता है, energy can be released, energy is exchanged, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास मैटर है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम वेयर मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, matter can't be exchanged and क्या होगा हमारे पास, energy can be exchanged। दो चीजें हो गई है। नंबर 3 is the case in which we are having isolated system। अब इसकी बात डिफरेंट है दोनों से, न ये ओपन सिस्टम है न क्लोज सिस्टम है, इसकी बात दोनों से डिफरेंट है। लेट्स सपोज हम थर्मोफ्लास्क लेते हैं। एक थर्मोफ्लास्क जो है वो इंसुलेटेड होता है साइडों से, ठीक है। इसके अंदर एक शीशे का थर्मोफ्लास्क टाइप पड़ा होता है और साइडों से इंसुलेटेड भी होगा। सिमिलरली इस केस को क्लोज भी कहते हैं क्योंकि इसको अब कंप्लीट बंद करेंगे। अब जब आप बंद करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती है। नंबर 1, एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज्ड and number 2, matter is also not exchanged. So it means such type of system in which there is no exchange of matter, no exchange of matter, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ऑलरेडी क्लोज सिस्टम है। तो जब क्लोज होगा तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ energy as well, ठीक है। and this type of system is basically called as isolated system
and this type of system is insulated from the sides. Insulated from sides, everywhere from the sides is completely insulated. No water vapors move outside, no water vapors move inside. Similarly, no exchange of energy occurs, no energy is released on the system, and no energy is absorbed by the system. So such type of systems are called as isolated system. ठीक हो गया? आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर हो गया है तो लाइक करें, वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर लें. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.